गाइस, वेलकम टू द चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। लेकर आई हूँ आपके लिए आज की सरोकार रीडिंग को, जिसमें चेक करूँगी आपके पर्सन की एंड आपके रिलेशन की एनर्जीज़ को। देखती हूँ सबसे पहले मुझे आज क्या एनर्जीज़ मिल रही हैं, उसी के अकॉर्डिंगली मैं रीडिंग को कंटिन्यू करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर डेली नोटिफिकेशन ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग। एंड चैनल को एंड स्टार्ट कर लेती हूँ आज की टैरो कार्ड रीडिंग में। देखती हूँ मुझे क्या वाइब्रेशंस मिल रही हैं, क्या एनर्जीज़ मिल रही हैं आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में। ओके, ओ 3 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं गाइस कोई ऐसी चीज़ होने वाली है आपकी लाइफ में, जो आप जो कोई भी है रीडिंग को देख रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा आप खुश होने वाले हो किसी चीज़ को लेकर। कुछ ऐसा आपको महसूस होगा कि आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो किसी चीज़ को लेकर। किसी बात का लंबा इंतज़ार आपने किया था, किसी चीज़ को लेकर बहुत टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे। एंड द लवर्स, वाओ। तीनों ही एनर्जीज कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेशन मिल रही है, एक साइन दे रही है कि गाइस कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ चीज़ तो आपकी लाइफ में ऐसा होने वाली है नेक्स्ट कुछ आवर्स में, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी चेंजेस को लेकर आने वाली है। एंड बहुत जल्द मुझे लग रहा है। देखती हूँ अगले कुछ घंटों में क्या एनर्जीज। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं गाइस मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज मिल रही हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त मुझे किसी चीज़ में उलझे हुए नज़र रख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं। क्यों ऐसी एनर्जीज आ रही है 9 ऑफ सोर्ड्स की? बिकॉज गाइज अभी तो मुझे एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलती हुई नज़र आ रही हैं, हैप्पी मिलती हुई नज़र आ रही हैं, लविंग नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की तरफ से। बट आज आपके जो पर्सन है, जो ज़्यादा मुझे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, गुस्से में नज़र आ रहे हैं, एंड परेशान हैं, दुखी हैं, कहीं ना कहीं रोने वाली एनर्जीज में भी है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में। तो क्यों है आपके पर्सन आज ऐसी एनर्जीज में, एंड किसके लिए है इस एनर्जीज में, किसके लिए है एनर्जीज में, एंड क्यों है? ओके, 10 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब वो समझ रहे हैं, समझ में आ रही हैं। क्या चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा जो आपके पर्सन के मन में इस वक्त आ रही है? एस ऑफ कप्स। कुछ चीज़ें हैं आपके पर्सन को जो बहुत ज़्यादा गाइस मुझे लग रहा है क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने सोचा कुछ था और हो उनके साथ कुछ और गया। ऐसी एनर्जीज मुझे आपके पर्सन की मिल रही है कि कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे वो, पर चीज़ें कुछ और ही निकली। तो क्यों ऐसा आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं? देखती हूँ और इसको गाइस जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है तो जनरल तरीके से देखिएगा। एंड पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। देखती हूँ और एनर्जीज क्यों है आपके पर्सन आज 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में, किस चीज़ का इतना डीप पेन है उनको। क्वीन ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं गाइस आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मुझे इनोसेंट एनर्जीज में भी आ रहे हैं नज़र, इमोशनल एनर्जीज में भी आ रहे हैं, गुस्से में भी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है, हो सकता है थर्ड पर्सन सिचुएशन में हो, एंड आपसे सेपरेशन करके, आपसे दूर होकर अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के अंदर, थर्ड पर्सन की लाइफ में मूव ऑन हो गए। एंड जब वो मूव ऑन हो गए हैं तब काफ़ी सारी चीज़ें उनके सामने खुल रही है। सबसे पहली बात तो ये कि आपके साथ वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट जो फील करते थे ना, वो थर्ड पर्सन के साथ कनेक्ट फील नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज आपकी जो बात थी वो कुछ और उनको लगती थी, या थर्ड पर्सन के साथ कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स उनको आपके साथ आती थी ना, जो अटैचमेंट आपके साथ वो फील करते थे, जो चीज़ें उनको हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपके साथ फील होती थी, वो ऐसे हर किसी के साथ फील नहीं होती गाइस। क्योंकि जो फीलिंग्स होती है ना, वो ऐसी नहीं होती हैं। सो जो फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं आप ही के साथ फील कर रहे हैं और किसी के साथ फील नहीं कर पा रहे हैं। एंड काफ़ी सारी चीज़ों में आपके पर्सन को मुझे लग रहा है चीटेड वाली फीलिंग भी आ रही है, कि कुछ चीज़ें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में रॉन्ग चल रही हैं, बिल्कुल भी सही नहीं चल रही। देखती हूँ क्या एनर्जीज आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन ने कुछ और सोची थी, कुछ और एक्सपेक्ट किया था, बट कुछ चीज़ें उनकी आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन हो गई हैं। लाइक हो सकता है थर्ड पर्सन की एनर्जीज की अगर मैं बात करूँ तो कुछ चीज़ें हैं उनके सामने थर्ड पर्सन की। सॉरी गाइज, नीड टू पॉज फॉर सम मोमेंट। चेक करती हूँ और एनर्जीज आपके पर्सन की, क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की मुझे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ड। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा वो टाइम याद आ रहा है कि जब शायद उन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बात कर ली थी, या फिर बहुत ज़्यादा आपको किसी बात को लेकर ब्लेम कर दिया था, फिर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उनके और आपके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो गई थी। और अगर ये सब कुछ नहीं भी हुआ था, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से शायद वो आपकी लाइफ से जब मूव ऑन हो रहे थे, तो आप बहुत ज़्यादा शायद उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, उनको समझा रहे थे, उनको हर चीज़ को पहले से ही आगाह कर रहे थे। बिकॉज आप कहीं ना कहीं बातों को समझ पा रहे थे, उन बातों को आप देख पा रहे थे जो वो शायद नहीं देख पा रहे थे, या फिर जो उन्हें बातें देखने में, समझने में देरी हो गई, उन चीज़ों को शायद अपने पहले ही समझ लिया था। बट आज आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, एक फंसाव में महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे
उनको एक जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में फंसा हुआ महसूस करने लगते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम कब इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, गलती हो गई जो सिचुएशन में आकर हम फंस गए। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज मुझे आपके पर्सन की मिल रही है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो एक इंतजार है उनको, उनकी लाइफ में एक चेंज आए, एक जो बदलाव आए, जो उनकी सिचुएशन को हटा दे, कि वो बहुत ज़्यादा शायद रातों को बहुत ज़्यादा जाग जाग कर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रातों में शायद उन्हें नींद ठीक से नहीं आ रही है, उनका जो माइंड है, उनका जो फोकस है पूरी तरीके से अपनी इस भूल पर लगा हुआ है कि कैसे उनसे ये भूल हो गई कि वो आपकी लाइफ से मूव ऑन हो गए। बिकॉज आज बहुत ज़्यादा आपके जो पर्सन है सैड महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हो सकता है आपके जो पर्सन है कुछ चीज़ें है जो उनके सामने बहुत ज़्यादा खुलकर आई हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को पता चली है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन ने बिल्कुल अब सपने में भी नहीं सोची थी और आज उनके सामने वो देखने को मिल रही हैं। देखती हूँ क्या चीज़ें हैं, वो क्या चीज़ें हैं जिस वजह से आपके पर्सन इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, चाहते हैं कि सारी कुछ चीज़ें जो है ना इस पर्सन की तरह कलेक्ट करें और वापस से अपने पास्ट में चले जाएं, सब कुछ उठाएं, सारी चीज़ों को अ, अच्छी तरीके से ले चलें वापस। अपने जो प्रॉमिसेस हैं, उनके जो ट्रस्ट था जो थर्ड पर्सन के ऊपर करते थे, वो सब कुछ लेकर वापस आपके पास चले जाए, आपकी लाइफ में कम बैक हो जाए और कम से कम थर्ड पर्सन से बहुत दूर चले जाए। बिकॉज थर्ड पर्सन की तरफ से कोई ना कोई उनको ऐसी चीज़ महसूस हुई है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा उन्हें ऐसी महसूस हो रही है कि बिल्कुल भी वो खुश नहीं है। कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का पर्सन है, उनके ऊपर कंट्रोल बना रहा है, उन्हें अपने अकॉर्डिंगली कोई डिसीजन नहीं लेने दे रहा है, उनकी बातों को नहीं सुन रहा है। जबकि वो पहले सोचते थे कि शायद जो थर्ड पर्सन है वो उनकी बातों को सुनता है, समझता है और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो शायद उनको लगी थी। बट कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन ने वो सारा कुछ जो किया था एज़ पर द प्लानिंग्स किया था या फिर जो कुछ भी किया था, तो इस बातों को अब आपके पर्सन समझ रहे हैं और समझ के बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अग्रेसिव एनर्जीज में भी आ रहे हैं, गुस्से में भी आ रहे हैं, जिससे हो सकता है आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गई हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो गई हो, कोई बहस हो गई जिसमें आपके पर्सन टोटली बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं, डीप पेन में है। वो बस ये चाहते हैं कि सिचुएशन से जल्द निकलें और अपने वापस अपने उस पर्सन के पास चले जाएं जो मेरी कदर करता था, बट शायद मैंने उसकी कदर नहीं करी। बट अब ये सारी चीज़ों को ठीक करना चाहता है। अब ये जो इंसान है, जो व्यक्ति है, सारी चीज़ों को ठीक करना चाहता है। ठीक इसलिए करना चाहता है बिकॉज आज जब खुद समझ गए हैं ना कि जब कोई ब्लेम करता है या फिर कोई बातों को नहीं समझता तो कितना दुख होता है, तो कहीं ना कहीं आज इस चीज़ को, इस दुख को महसूस करके आपकी भी पास्ट की जब बातें समझते हैं कि मैंने भी शायद किसी को हर्ट किया, मैंने भी किसी को दुख पहुंचाया था, कोई मेरे लिए भी परेशान हुआ था, किसी ने मुझसे भी रिक्वेस्ट करी थी जैसे कि आज ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इतनी सारी चीज़ों को सोच सोच के आपके पर्सन जो है इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए भी, कि आप भी वहाँ पे परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो और ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हर्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आपकी लाइफ में एकदम वापस आना चाहते हैं। जो पर्सन है ना अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़ने की जगह पास्ट में वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट जो है ना इनकी लाइफ का वो सबसे खूबसूरत पल था जिसमें अभी वापस जाना चाहते हैं। गलती हो गई थी, इनसे मिस्टेक हो गई थी, जो आपकी लाइफ से मूव ऑन हो गए थे, आपकी बातों को नहीं समझ रहे थे या फिर आपसे अचानक ही इन्होंने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। जब आपको इनके बिहेवियर में चेंज लगा हो तो वो सारी चीज़ों को अभी ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा शायद इनको कहीं ना कहीं अपने मन में, अपने दिल में बर्डन महसूस होने लगा इस बात को लेके कि जिस इंसान ने मेरी इतनी परवाह करी, जो मुझे एक एज अ फैमिली मेम्बर मानता था, जो मेरी हर तरीके से परवाह करता था, मुझे एक फैमिली मेम्बर मानता था, मेरे साथ फ्यूचर देखता था, कहीं ना कहीं मैंने उसको अचानक से बीच में ला करके प्रॉमिसेस करके अचानक से छोड़ दिया और उसकी बातों को सुना भी नहीं, समझा भी नहीं। एंड में इनके साथ अभी क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि वो इन्हीं की भलाई की बात निकली, जिस बात को जानकर जबकि पर्सन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं रिग्रेट भी है, शर्मिंदा भी हैं कि मैंने क्यों ऐसे किया, बहुत ज़्यादा अलोन महसूस कर रहे हैं, आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं आज, बहुत सी बातें इनके मन में है जो आपसे आज ये कहना चाहते हैं। मन कर रहा है इनका कि इसी वक्त आपको कॉल कर दे, इसी वक्त आपसे बातचीत कर ले, इसी वक्त आपको समझा दे, आपसे रो लें कॉल करके और आपसे अपनी सारी बातों को कह दे, भला ही आप मानो ना मानो, बट एक बार ये अपनी मन से कहना चाहते हैं। बिकॉज इनको आपके ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा विश्वास है, बहुत ज़्यादा भरोसा है, इतना विश्वास शायद ही इस वक्त किसी के ऊपर भी नहीं कर सकते जितना विश्वास इस वक्त ये आपके ऊपर कर रहे हैं, जितना ज़्यादा विश्वास आज ये आपके ऊपर कर रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं पास्ट की जो चीज़ें हैं ना जो उन्होंने महसूस करी है कि आपको कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि इस पूरी दुनिया में, पूरे संसार में शायद एक आप ही ऐसे पर्सन हो जिस पे अब ये विश्वास करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से इन्होंने महसूस किया है
शायद आपके बिहेवियर से महसूस किया हो, या फिर आप इनकी परवाह करते थे, हर तरीके से इनकी मदद करते थे, उससे महसूस किया हो, या फिर शायद आपने चलते चलते भी एक बार इनको समझाया था, आपने कहा था कि एक बार बात सुन लो, शायद आज ये जो पर्सन है आपकी सिचुएशन में ना होते अगर ये आपकी बात मान लेते तो। बट आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं सोचते हैं कि वो सारी चीज़ों को भूल कर एक नई शुरुआत अगर ये कर ले तो कितना ज़्यादा, ये सिचुएशन जो है आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि सारी चीज़ों को भूल कर अभी आपके साथ एक न्यू सिचुएशन में जाना चाहते हैं, न्यू एनर्जीज में आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, एंड भूल जाना चाहते हैं उन पुरानी चीज़ों में जब आपके पर्सन ने शायद आपको नहीं समझा, या फिर आपके पर्सन आपको मूव ऑन करके चले गए और बदले में इन्हें क्या मिला कि थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल कर रहा है, हर वक्त इनको अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, या फिर इनकी बातों को नहीं सुनता है, इन्हें नहीं समझता है, इन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देता है, जैसे इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है थर्ड पर्सन के आगे। बिल्कुल ये कोई अपनी बात कहना चाहे या फिर अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहे तो आर्ग्यूमेंट्स होने लगती हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन की मुझे मिल रही है। तो ये बाहर आना चाहते हैं, स्ट्रेस आउट हो गए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, दिनों रात इनके दिमाग में 24 घंटे एक यही बात चलती रहती है कि जो अपनी लाइफ में मैंने इतना बड़ा गलत कदम उठा लिया है, कब मैं इस सिचुएशन से बाहर आऊँगा। और अपने फ्यूचर में भी देखती हूँ, अपनी फ्यूचर ही किसके साथ चाहती हैं और क्या चाहते हैं अपने फ्यूचर में। लास्ट एनर्जीज को मैं देखूँगी कि आपके फ्यूचर में ये अपने क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की। सो कहीं ना कहीं फ्यूचर में से आपके पर्सन यही चाहते हैं कि ये आपके पास एक बार वापस आ जाए, एक बार आपके पास कम बैक हो जाए, उसके बाद इन्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं, किसी बात का डर नहीं, किसी बात की परेशानी नहीं। बिकॉज इस वक्त सबसे ज़्यादा ये परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपसे दूर है, अपनी फीलिंग्स आपसे नहीं कह पा रहे हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके पर्सन जो है बेताब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आपके पास वापस आना चाहते हैं, तुरंत क्विक डिसीजन लेना चाहते हैं। जैसे मान लो उनका ये फाइनल डिसीजन होने वाला है, बिल्कुल फाइनल, कि हाँ मैं अब वापस आ रहा हूँ, मैं अब लौट रहा हूँ और अब मैं आपकी लाइफ से कभी दूर नहीं जाऊँगा, हमेशा आपके साथ ही रहूँगा। बिकॉज आपके पर्सन का पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर भरोसा रह गया, इनका भरोसा, इनका विश्वास एकदम टूट चुका है। डीप पेन में है आपके पर्सन, कहीं ना कहीं आपसे मिलना, आपसे बात करना, या फिर आपसे भले ही रोकर अपनी बात को एक बार कह देना इन्हें बहुत ज़्यादा हील करता है। तो ये बहुत जल्द आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं और अपनी परेशानी को एक बार आपसे कहना ज़रूर चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी खुश नहीं है जिस खुशी खुशी में आपकी लाइफ से गए थे ना। बिकॉज आप एक बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन थे, तो भले ही आप खुद दुखी हो लिए होगे, बट आपके पर्सन को आपने कभी भी परेशान नहीं किया। बट आपके पर्सन जब थर्ड पर्सन के पास पहुँचे तो बहुत ज़्यादा वो दुखी हो गए, परेशान हो गए, और जब अब वो लौटे हैं ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स में आकर के लौटे हैं कि अब एक एक फीलिंग को आपके कहे बिना कहीं ना कहीं समझ जाया करेंगे कि क्या फील आप कर रहे हो। और बहुत कुछ ये आपसे कहना चाहते हैं, बहुत सी बातें हैं इतने दिनों में जो ये आपसे करना चाहते हैं, बट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ब्लॉक कम्युनिकेशन में कह ना सके, कह ना पाए। तो आप कहीं ना कहीं आपके पास वापस आना चाहते हैं और आपसे अच्छी तरीके से बातचीत करना चाहते हैं, चीज़ों को बिल्कुल एक नई शुरुआत में लेकर आना चाहते हैं। एंड ओके, सारी चीज़ें आपके पर्सन की तो अब ऐसी फील हो रही हैं जैसे राइट नाउ की जो फीलिंग्स है ना, जैसे इस पर्सन को देखिए आगे बढ़ना चाहता है, बट कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है ना वो उसकी पास्ट में, इसकी पूरी लाइफ, इसकी पूरी दुनिया पास्ट में। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना वो टोटली आपके पास वापस आना चाहते हैं। पूरा माइंड उनका जो है वो पास्ट में उनका है इस वक्त, वो कभी भूल नहीं सकते अपने पास्ट के उन अच्छे टाइम को, उन अच्छे मोमेंट्स को, और वापस जाना चाहते हैं उस टाइम में। सो आई होप आपके साथ में टैरो कार्ड रीडिंग है वो रेजोनेट हो। एंड टिल अ टाइम, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।